आखिर तय समय से 52 दिन पहले ही क्यों भंग हो गई हरियाणा की विधानसभा? नायब सिंह सैनी सरकार को क्यों करनी पड़ी इसकी सिफारिश? चुनाव से पहले हरियाणा में क्या कुछ अभी हो रहा है? विधानसभा भंग करने की बात आखिर आई क्यों और क्या इसके पीछे कोई संवैधानिक संकट है? क्योंकि नवंबर में हरियाणा विधानसभा का कार्यकाल पूरा हो रहा था, तो भला इससे पहले उसे भंग करने की नौबत क्यों आई? हरियाणा सरकार की सिफारिश के बाद राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने 12 सितंबर को 14वीं लोकसभा भंग कर दी। विधानसभा सचिवालय की ओर से इसकी अधिसूचना भी जारी की गई। अब सीएम नायब सिंह सैनी अगली सरकार का गठन होने तक कार्यवाहक सीएम के तौर पर काम करेंगे। वो कोई नीतिगत फैसले नहीं ले पाएंगे। आपातकालीन स्थिति में वो फैसले लेने के लिए अधिकृत होंगे। आपको यह भी बता दें कि नायब सिंह सैनी सरकार का कार्यकाल 3 नवंबर तक था। इस लिहाज से करीब 52 दिन अभी और बचे हैं और उससे पहले विधानसभा भंग कर दी गई। मुख्यमंत्री सैनी के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद ने बुधवार को राज्यपाल से विधानसभा भंग करने की सिफारिश की थी। यह फैसला इसलिए लिया गया ताकि विधानसभा की अंतिम बैठक से 6 महीने की अवधि समाप्त होने से पहले सदन को बुलाने से बचा जा सके। हरियाणा विधानसभा की अंतिम बैठक 13 मार्च को हुई थी और 12 सितंबर से पहले सत्र बुलाने की आवश्यकता पड़ गई थी। विधानसभा के भंग होते ही नायब सिंह सैनी सरकार के लिए संवैधानिक संकट टल गया। राज्यपाल की मंजूरी मिलने के बाद वो कार्यवाहक मुख्यमंत्री के रूप की भूमिका निभाते हुए दिखाई पड़ेंगे। विधानसभा सत्र क्यों नहीं बुलाया गया था, यह भी आपको बता देते हैं। 13 मार्च को हरियाणा विधानसभा का अंतिम सत्र बुलाया गया था, जिस दौरान मुख्यमंत्री के तौर पर नायब सिंह सैनी ने विश्वास मत हासिल किया था, फ्लोर टेस्ट जीता था। इसके बाद जून की शुरुआत में सरकार को समर्थन दे रहे निर्दलीय विधायकों ने अपना समर्थन वापस ले लिया। इनमें चरखी दादरी से विधायक सोमवीर सांगवान, पुंडरी से रणधीर गोलन और नीलोखेड़ी से धर्मपाल गोंदर शामिल थे। विधायकों के समर्थन वापसी से पहले मार्च में 10 सीटों वाली जननायक जनता पार्टी भी सरकार से अलग हो गई थी। बदली सियासी परिस्थिति के बाद से ही विपक्ष ने सरकार को अल्पमत में बताते हुए फ्लोर टेस्ट के लिए विशेष सत्र बुलाने की मांग की थी। कांग्रेस और दुष्यंत चौटाला की जेजेपी ने राज्यपाल को पत्र लिखकर विशेष सत्र बुलाने का आग्रह किया था, जहां सरकार अपना बहुमत साबित कर सके। उन्होंने दावा किया था कि 3 निर्दलीय विधायकों के समर्थन वापस लेने के बाद सरकार का आंकड़ा बहुमत में नहीं है। इसके लिए फ्लोर टेस्ट होना चाहिए, जिससे कि यह साबित हो जाए कि वो बहुमत में हैं। उसी वक्त ये तर्क दिया गया था कि सरकार के पास बहुमत का आंकड़ा नहीं है और ये हरियाणा के राज्यपाल और विधानसभा अध्यक्ष पर निर्भर करता है कि वो फ्लोर टेस्ट कराएं या ना कराएं। हालांकि पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कहा था कि हम फ्लोर टेस्ट के लिए तैयार हैं, पूर्ण बहुमत में हैं हम, और हमारे पास उन विधायकों के हस्ताक्षर भी हैं जो हमारे साथ हैं। बाद में जेजेपी के कुछ विधायकों ने भी सरकार को समर्थन दे दिया। पहले लोकसभा चुनाव और फिर विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच हरियाणा में राजनीतिक संकट ठंडे बस्ते में चला गया। अब विधानसभा सत्र बुलाने से जुड़े संवैधानिक संकट से बचने के लिए सरकार ने विधानसभा को पहले ही भंग करने का फैसला कर लिया, जिससे कि वो सत्र बुलाने से बच गई। विधानसभा भंग करना क्यों जरूरी हुआ, वहां कैसी ऐसी परिस्थिति बनी, संविधान क्या कहता है, इस पर थोड़ा सा आपको अवगत करा देते हैं। हरियाणा विधानसभा की ताजा स्थिति को लेकर संविधान विशेषज्ञ और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील विराग गुप्ता ने बताया कि संविधान के अनुच्छेद 174 के भाग 1 के अनुसार विधानसभा के 2 सत्रों के बीच 6 महीने से ज्यादा का अंतराल नहीं हो सकता। हरियाणा में विधानसभा का पिछला सत्र 13 मार्च को बुलाया गया था, जब नायब सिंह सैनी वहां पर बहुमत पेश करते नजर आए थे। इसलिए 12 सितंबर 2024 से पहले दूसरा सत्र बुलाना अनिवार्य था। देश के किसी भी राज्य में ऐसी संवैधानिक संकट की स्थिति पहले नहीं आई थी, इसलिए विधानसभा को समय से पहले संवैधानिक दृष्टि से भंग करना बाध्यकारी हो गया। वकील विराग ये भी कहते हैं कि चुनाव में किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिलने पर राज्यपाल सबसे बड़ी पार्टी के नेता को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में नए मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण के पहले तक नायब सिंह सैनी कार्यवाहक मुख्यमंत्री के रूप में रहेंगे। नए मुख्यमंत्री को तय अवधि के भीतर विधानसभा में बहुमत सिद्ध करना होगा। यह है पूरी संवैधानिक स्थिति। फिलहाल आपके जहन में भी यह बात आ रही होगी कि 52 दिनों पहले आखिर विधानसभा भंग करने की जरूरत क्यों पड़ी, तब जबकि सभी पार्टियां तैयारियों में जुटी हैं हरियाणा चुनाव को लेकर। उम्मीद है इस वीडियो के बाद आपकी ये सारे सवालों के जवाब आप तक पहुंच गए होंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।